शेर का तीसरा पुत्र। एक जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। दोनों में बहुत ही बड़ा प्रेम था। दोनों शिकार के लिए साथ साथ जाते और शिकार मारकर साथ खाया करते थे। कुछ दिनों बाद शेरनी ने दो बच्चों को जन्म दे दिया। शेरनी दिन भर अपना समय बच्चों के पालन पोषण में देने लगी। शेरनी अपने काम में व्यस्त होने के कारण अपने पति शेर के साथ शिकार करने नहीं जा पाती थी। अब तुम शिकार के लिए मत चला करो, घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल करो। मैं अकेला शिकार के लिए जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी शिकार लेकर आऊंगा। उस दिन से शेर अकेला ही शिकार के लिए जाने लगा। शेरनी घर पर रहकर दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। एक दिन जब शेर शिकार के लिए गया तो पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। किसका मुंह देख कर निकला था आज? पूरा दिन घूमते घूमते बिता दिया पर कुछ भी शिकार नहीं मिला। आज मैं अपने शेरनी को क्या जवाब दूंगा? वापस लौटते समय कुछ दूरी पर उसने लोमड़ी के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा। आज शेरनी के लिए कुछ भोजन नहीं मिला है, क्यों न इस लोमड़ी को ले चलूं? ऐसा सोच के शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिया। शेर लोमड़ी के बच्चे को लेकर घर पहुंच गया। आज जंगल में इसके अलावा कुछ नहीं मिला। बच्चा समझकर मैं इसे मारकर खा नहीं सका, इसलिए तुम इसे मारकर खा जाओ। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? जब तुम इसे बच्चा समझकर मार नहीं सके, फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं इसे मारकर खाऊं? मैं इसे मारकर नहीं खाऊंगी। जिस प्रकार मैं अपने दो बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, उसी प्रकार इसका भी पालन पोषण करूंगी। आज से मेरे 3 बच्चे हो गए हैं। शेरनी उसी दिन से अपने पुत्रों के समान ही लोमड़ी के बच्चे का भी पालन पोषण करने लगी। लोमड़ी का बच्चा भी शेर के दोनों बेटों के साथ पलने बढ़ने लगा। जब तीनों कुछ बड़े हुए तो साथ साथ खेलने कूदने लगे। शेर के बच्चे यह नहीं समझते थे कि वो दोनों शेर के बच्चे हैं और यह तीसरा लोमड़ी का बच्चा है। इसी प्रकार लोमड़ी का बच्चा भी अपने को शेर से बच्चों से अलग नहीं समझता था। कुछ और बड़े होने पर तीनों बच्चे एक दिन खेलने के लिए जंगल में गए। वह उन्होंने एक हाथी को देखा। शेर के 2 बच्चे तो हाथी के पीछे लग गए, पर लोमड़ी का बच्चा उसे देखकर भयभीत हो गया। उसने शेर के बच्चों को रोकते हुए कहा, अरे, उसके पीछे मत जाओ, वो हाथी है, तुम दोनों को पैरों से कुचल देगा। परंतु शेर के बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी। वे हाथी को मारने के लिए उसके पीछे लग गए, परंतु लोमड़ी का बच्चा डरकर अपने माँ के पास आ गया। कुछ देर बाद शेर के दोनों बच्चे लौटकर अपनी माँ के पास आ गए। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि हमें जंगल में हाथी मिला। हम दोनों तो उसके पीछे भाग गए, लेकिन हमारा तीसरा भाई डरकर घर आ गया। तुम दोनों अपने आप को वीर समझते हो और तुम दोनों हमें काय बता रहे हो। हिम्मत है तो आ जाओ, दोनों को जमीन पर गिरा दूंगा। शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने भाइयों के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वे मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि सच बता रहे हैं। क्या तुम हाथी को देखकर डर नहीं गए थे? शेरनी की बात लोमड़ी के बच्चे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह और गुस्से से बोला, मैं हाथी को देखकर डर गया? इसका मतलब आपका कहना है कि मैं डरपोक हूं और वे दोनों बहादुर हैं? मैं अकेला उन दोनों को जमीन पर गिरा सकता हूं। देखो बेटा, अधिक बढ़ बढ़कर बातें करना अच्छी नहीं होता। ये तो सच ही है कि तुम्हारे वंश के लोग हाथी को देखकर डर जाया करते हैं। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी के बच्चे ने बड़े आश्चर्यभरे स्वर में कहा, क्या कह रही हो? आपकी बात से लगता है कि मेरा वंश और उन दोनों का वंश अलग है। सच बताओ, क्या बात है? शेरनी लोमड़ी के बच्चे को अलग ले गई और उसे समझाती हुए बोली, देखो, तुम्हारा जन्म लोमड़ी के वंश में हुआ था और उन दोनों का जन्म शेर के वंश में हुआ है। मैंने तुम पर दया करके अपने बच्चों के समान ही तुम्हें पाला है। अब तुम बड़े हो गए हो।
मैंने तुम्हारा पालन पोषण तो किया है, परंतु तुम्हारे सभी गुण लोमड़ी जैसे ही है, इसलिए तुम उस हाथी से डर गए। मैंने इस भेद को अभी तक अपने बच्चों से छिपा रखा है। जब उन्हें ये बात मालूम हो जाएगी कि तुम लोमड़ी के बच्चे हो, तो वे तुम्हें मारकर खा जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि भेद प्रकट होने से पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओ। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और वहां से चुपके से भाग गया। एक हरे भरे वन में नदी किनारे हाथियों का एक समूह रहता था, जिसका मुखिया गजानंद नामक हाथी था। वर्षों से वह समूह उस वन में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु एक समय वन अकाल की चपेट में आ गया। नदी का जल सूख गया, वन की हरियाली चली गई और हाथी भूख प्यास से मरने लगे। इस विपत्ति से निकलने की प्रार्थना लिए सभी हाथी अपने मुखिया गजानंद के पास गए और बोले, गजराज, ये हम लोग क्या देख रहे हैं? अपने इलाके में अकाल की स्थिति होती जा रही है। ऐसे में यदि हम और अधिक इस वन में रहे तो काल का ग्रास बन जाएंगे। यहाँ भूखे प्यासे रहना दुष्कर है। कृपा कर किसी अन्य स्थान की खोज करें जहाँ जल स्रोत और हरियाली हो। गजानंद विचार मग्न हो गया। कुछ देर विचार करने के बाद वह बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से परिपूर्ण रहता है। हमें वहीं चलना चाहिए। कल प्रातःकाल ही हम सब उस तालाब की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े। 5 दिन और 5 रात की यात्रा पूर्ण कर वे वहां पहुंचे। जल से पूर्ण तालाब को देख वे बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वहां खेलते रहे। संध्या होने पर वे बाहर निकले और वन में चले गए। तालाब के किनारे खरगोशों की बस्ती थी, जिसमें उनके असंख्य बिल थे, किंतु हाथी इन सब चीजों से अनभिज्ञ थे। आता वे खरगोशों के बिलों को रौंदते हुए निकल गए। खरगोशों के बिल पूरी तरह तहस नहस हो गए, कई खरगोश घायल हो गए और कई मारे गए। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयं पर आए इस संकट के विषय में चर्चा करने लगे। तभी एक खरगोश बोला, ऐसा लगता है हाथियों का समूह प्रतिदिन जल के लिए तालाब में आया करेगा। ऐसे में हमारा यहाँ रहना प्राणघातक होगा। वे हमारे बिलों के साथ हमें भी रौंद देंगे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। जीवन है तो सर्वस्व है। जीवन रक्षा के लिए जो संभव हो हमें करना चाहिए। परिस्थिति कहती है कि हमें जीवन रक्षा के लिए तत्काल इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान करना चाहिए। खरगोश अपनी भूमि छोड़कर अन्यत्र जाने के विचार से दुखी थे। उनका दुख देख तेजस्वी नामक खरगोश आगे आया और बोला, हम वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। हम अपनी भूमि क्यों छोड़े? इस भूमि पर हमारा अधिकार है। हमें हाथियों से बात कर उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहिए। किंतु उनसे कौन बात करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ आने से मना करूंगा। किंतु क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? अवश्य मानेंगे। मेरे पास एक युक्ति है। मैं उनसे कहूंगा कि ये तालाब चंद्रमा में बैठे खरगोश का है और उसने आप लोगों का यहाँ आने से मना किया है। संभवतः वे मेरी बात मान जाए। अगले दिन खरगोश के झुंड हाथियों के मुखिया से मिलने तालाब के मार्ग में स्थित एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का समूह वहां से गुजरा तो वह हाथियों के मुखिया गजानंद से बोला, गजराज, क्या आपको पता नहीं ये तालाब चांद में रहने वाले खरगोश का है? आपको बिना उसकी अनुमति के इस तालाब के जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुम कौन हो? मैं चांद में रहने वाले खरगोश का संदेशवाहक हूँ। उसने मुझे अपने संदेश के साथ आपसे मिलने भेजा है। संदेश है कि इस पवित्र तालाब में चंद्रदेव का वास है, इसलिए तुम लोग इसके जल का उपयोग नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लूं कि यह तालाब चंद्रदेव का है? जब तुम मुझे तालाब में चंद्रदेव के दर्शन कराओगे तभी मैं ये बात मानूंगा और अपने दल को यहाँ आने से रोकूंगा। चलो मेरे साथ और स्वयं देख लो।
कहकर एक खरगोश ने गजानन को तालाब के किनारे ले गया। उस समय तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। खरगोश ने गजानन को वह छाया दिखाते हुए बोला, गजराज, देखो तालाब में चांद का वास है, अब तो मेरी बात मान लो। चांद की छाया को चंद्रदेव समझकर गजानन सहित सभी हाथियों ने उसे प्रणाम किया और वहां से लौट गया। उसके बाद उस तालाब में हाथियों का समूह कभी नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि से हर कार्य आसानी से हल हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।